हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इसमें अपन ने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए थे, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था अपना प्रिपरेशन मेथड्स वो कंप्लीट हो गए थे अपने। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ वैसी ही हैं जैसी अपन ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में पढ़ा था और अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इसकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड इज़ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, जो भी जिन भी फंक्शनल ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, उनको जब अपन हीट प्रोवाइड करें तो उनमें जो इंटरनल जो इनमें अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए जो अपन उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को अपन उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ठीक है, एंड देन ROH, तो यहाँ पे कौन सा एटम है, हाइड्रोजन, जो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, और सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, FON, इनमें से है ना एक एलिमेंट, तो यहाँ पे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो हुई अल्कोहल्स की बात की। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब किसके कंपैरिजन में हाई होगा, ये देखो अपन डिस्कस कर चुके हैं एल्केन्स के बारे में, 11th में किया था। अल्काइल हैलाइड्स के बारे में अपन ने इसके जो ऑर्गेनिक है उसके फर्स्ट पार्ट में किया था। अमाइंस के बारे में भी अपन कर चुके हैं और अभी अपन कर रहे हैं अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, तो सब में कंपैरिजन करके देखते हैं कि किसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फर्स्ट एल्कीन्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होती है, और आपको पता है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, तो अल्काइल हैलाइड्स में आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स में डाइपोल जनरेट होता है, और इस डाइपोल जनरेट होने की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अमाइंस। अमाइंस में आपको पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट इज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट आपको पता है अमाइंस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो कौन से एटम के साथ बनती है, नाइट्रोजन के साथ, जबकि अल्कोहल्स में किसके साथ बनती है, ऑक्सीजन के साथ। एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इट मीन्स इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए अमाइंस के कंपैरिजन में अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की। अब अगर अपन डिस्कशन करें अल्कोहल्स के ही बॉइलिंग पॉइंट का, लाइक अगर अपने पास में एक 1 कार्बन का अल्कोहल हो, ठीक है, और एक अपने पास 2 कार्बन का अल्कोहल हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट क्या इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, क्या रूल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। क्यों होता है ये, 11th में भी आ चुका है, बट फिर से देख लो एक बार। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी अपन को ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ब्रांचिंग। ठीक है, और अगर अपन ब्रांचिंग को देखें तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम होंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपको पता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मीन्स किसी भी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। ठीक है, अब अपने पास सॉल्यूट कौन है बेटा? अल्कोहल। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर, HOH। तो अभी इधर देखो ROH एंड HOH। ठीक है, फिर से यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का, बिकॉज हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके कांटेक्ट में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है मीन्स एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। इट मीन्स अल्कोहल्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब बात आई कि अल्कोहल्स का अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आपको एक लॉजिक है और एक रूल है, वो पहले भी बताया हुआ है, दैट solubility is inversely proportional to molecular mass। ठीक है, और molecular weight। अब इसका रीज़न क्या है देख लो। आपको पता है इसमें अगर अपन बात करें, ठीक है, अल्कोहल के इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ 2 ग्रुप्स है। ठीक है, फर्स्ट इज मिथाइल ग्रुप एंड सेकेंड इज अल्कोहल। ठीक है, तो ये अगर अपन अल्काइल ग्रुप की बात करें तो अल्काइल ग्रुप आपको पता है कैसा होता है, नेचर में नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मीनिंग क्या हुआ? ये जो नॉन पोलर है, और वाटर कैसा होता है आपका? पोलर होता है। तो आपको एक चीज़ पता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, बट ये दोनों तो एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रखते। ये नॉन पोलर है एंड वाटर इज़ पोलर। इट मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। एंड OH नेचर में कैसा होता है? पोलर। एंड वाटर भी कैसा होता है? पोलर। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स ये कैसा पार्ट हुआ? हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट ये है और इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट ये है। मीन्स दोनों में हाइड्रोफिलिक पार्ट तो सेम है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट को देखो, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट सिर्फ इतना ही है और इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना बड़ा है। ठीक है, इट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट बढ़ रहा है, तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। इट मीन्स इट इज़ लेस सॉल्युबल एंड इट इज़ मोर सॉल्युबल। ठीक है, इसीलिए जो अल्कोहल्स होंगे उनके प्राइमरी मेंबर्स जो होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और जो उसके जो बाद वाले जो मेंबर्स होंगे, जो हायर मेंबर्स होंगे, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे, वो लेस सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और इनसे रिलेटेड इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके।